Hello, my dear students. Welcome to your loving channel, Dear Maths. आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग ठीक रहें और ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो कि क्लासेज 6 ऑनवर्ड्स सभी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आज आपने इंटीजर्स को अच्छे से जान लिया तो आप जिस भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे वो कभी गलत नहीं होगी। मेरी टीचिंग लाइफ में मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनका सारा सॉल्यूशन गलत हो जाता है और वे अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाते, जबकि वो जानते हैं कि मेरा जो मेथड था वो बिल्कुल सही है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये सब इंटीजर्स का नॉलेज नहीं होना या अधूरा नॉलेज होने की वजह से ऐसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मज़ेदार टॉपिक जिसका नेम है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जानने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में थे तब तक आपको दो तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। होल नंबर्स, आपकी टीचर ने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया था और फिर होल नंबर्स के बारे में बताया था। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जो कि क्लास 6 के चैप्टर 1 से रिलेटेड है, तो आप वहाँ से भी इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं उस वीडियो को देख करके। राइट नाउ मैं इनको लाइटली रिवाइज करके और मैं इंटीजर्स तक पहुंचूंगा। तो चलो एक बार पहले होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और आप आगे तक चलते रहिए, सो ऑन। ये कभी ख़त्म नहीं होते क्योंकि काउंटिंग एंडलेस है, देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। और होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। केवल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स 0 को कंटेन करते हैं। ठीक है, इनको पढ़ाने के बाद जैसे ही आप 6 स्टैंडर्ड में आते हैं आपको एक नए ही टाइप के नंबर मिलते हैं जिनको इंटीजर्स कहा गया। उस चैप्टर में उस क्लास में 6 स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है इंटीजर्स। ठीक है, चलो तो इंटीजर्स को पहले एक बार पहचान लेते हैं, इंटीजर्स एक्चुअली हैं क्या। कई बार आप लोगों ने कुछ जगह ऐसे नंबर्स देखे होंगे जिनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ होता है या फिर कोई साइन नहीं होता या फिर उनके साथ कोई ना कोई साइन होता है, लाइक प्लस या माइनस में से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही नंबर जो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव हैं तो नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। और पॉजिटिव हैं तो वो नेचुरल और होल नंबर्स में से किसी में से भी हो सकता है, बस 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीजर्स का पता कैसे चला। सपोज दैट आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी फैमिली के साथ में आप लोग कहीं घूमने गए थे, सपोज दैट किसी मॉल में गए। वहाँ पे जब आप लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे तो लिफ्ट में आपने बटन्स देखे होंगे। उन बटन्स पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए होते हैं और उनके साथ ही -1, -2, -3 ऐसे भी लिखे होते हैं और 0 भी होता है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जब वो इस टाइप के नंबर्स वहाँ पे दिखाई दिए, लाइक -5, -3, जब लिफ्ट के बटन्स पे ये नंबर थे तो वहाँ से एक आइडिया ये आया कि जब भी आपने देखा होगा तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लूँ टेम्परेचर से रिलेटेड। इंटीजर्स हमारी टेम्परेचर में भी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स में भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स में भी होता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी
पढ़ने लगती है तो आपका टेम्परेचर जब जीरो से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब जीरो से नीचे जो काउंटिंग नंबर्स आते हैं जिन्हें इंटीजर्स कहते हैं, -1, -2, -3 इस तरह से शुरू हो जाते हैं। और जीरो से ऊपर जब हम आते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स वहाँ पे होते हैं, +1, +2, +3, +4 लाइक दिस। तो जब बहुत सर्दी पड़ रही होती है, आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि टेम्परेचर आज माउंट आबू में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी है जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन है। ठीक है, तो टेम्परेचर जीरो से नीचे भी जा सकता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी। और जब टेम्परेचर जीरो से अबव होना शुरू होता है, +1, +2, +3 जब बढ़ने लगता है तब गर्मी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है। तो यहाँ पे भी इंटीजर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअली हैं क्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेनली हम इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर्स, अगर मैं इंटीजर्स के डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर और उनके साथ आप नेचुरल नंबर के नेगेटिव और ले लीजिए। जैसे चलो इसको एक कैरी बैग में पैक करते हैं। इसमें मैंने सारे होल नंबर्स डाल दिए हैं। मैं होल नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी इसमें सपोज दैट हमने पैक कर लिए। इसके साथ हमने नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका नेगेटिव भी हमने ले लिया है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स से मतलब सर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब आपको लेने तो नेचुरल नंबर ही है लेकिन उनके साथ आपको माइनस का साइन लगा लेना है, लाइक -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो कैरी बैग में हमने जो भी नंबर्स पैक किए हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कैरी बैग को हम नेम दे देते हैं इंटीजर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर्स। इंटीजर्स एक्चुअली होते क्या हैं, तो इसके डेफिनेशन में आप कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये तो हुआ चलो इंटीजर्स के बारे में। अब जब भी आपके सामने कभी भी कोई होल नंबर आता है तो आप उसे होल नंबर भी कह सकते हैं और आप उसे इंटीजर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव भी इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर नहीं हो सकते, वो भी इंटीजर है क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हुई इंटीजर्स के बारे में। अब इससे भी बेस्ट वे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सारे इंटीजर्स आपको एक माइंड में सेट रहें, इसके लिए एक लाइन है जिसे नंबर लाइन कहते हैं, उसके हेल्प से आप इंटीजर्स को और अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, लेट मी नेम द टॉपिक ओवर हियर नंबर लाइन। इट इज नंबर लाइन। सो नंबर लाइन क्या है, जस्ट सी हियर, आई एम ड्राइंग अ लाइन ओवर हियर ऑन विच आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंटीजर्स। दोनों तरफ मैं एरो लगा रहा हूं, इट मीन्स वी कैन एक्सटेंड द लाइन एंडलेसली। तो चलो बीच में हम यहां पे लेंगे 0। इस नंबर लाइन में जो बीच में इंटीजर होता है वो 0 होता है और 0 के राइट हैंड साइड में, दिस साइड में जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कीप गोइंग ऑन। एज यू कैन सी एरो इज देयर, सो यू जस्ट कीप गोइंग ऑन। और 0 के लेफ्ट में जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4, -5 और आप आगे तक चलते रहिए। इधर ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और इधर ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, हम दोनों तरफ सो ऑन डाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये जो नंबर लाइन है, अगर आपने इसको अपने माइंड में सेट कर लिया तो आपकी इंटीजर्स से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। आप पता कर सकते हैं कि दो इंटीजर्स के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। कोई भी दो इंटीजर्स, सपोज दैट मैं कहूँ -3 और -3 एंड 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं।
So you can say -2, -1, 0, 1. These are the integers between -3 and 2. तो आप कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं और कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं ये भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इंटीजर्स के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट आर इंटीजर्स, दैट इज क्लियर्ड हियर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर इंटीजर्स। इनको कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे पता चले कि कौन सा इंटीजर छोटा है और कौन सा इंटीजर बड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाउ टू कंपेयर इंटीजर्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक बार मैं ऊपर नंबर लाइन पर फिर से जाऊंगा। लेट मी नेम दिस टॉपिक वंस, हाउ टू कंपेयर इंटीजर्स। नंबर लाइन पे मैं इसलिए आना चाह रहा था कि एक बार मैं आपको यहां से बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा जो जीरो के राइट में जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो चलो एक बार मैं इसको और क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि कौन से इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। जीरो के राइट में ये जितने भी इंटीजर्स हैं, अब इधर जैसे मैंने जीरो के राइट से इधर जो मैंने ये पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, you just keep going on in right hand side, you will be getting all the positive integers। और जीरो के लेफ्ट में -1 से इस तरफ ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर जीरो का क्या हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट, जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ना तो हम जीरो के साथ कभी प्लस का साइन लगाते हैं, ना ही माइनस का साइन लगाते हैं। ओके, so if someone asks you what is the integer which is neither positive nor negative, then you can say 0 is the integer which is neither positive nor negative। okay, तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके साथ या तो कोई साइन नहीं होता या फिर उनके साथ आप प्लस का साइन देखें तो उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स वो होंगे जिनके साथ माइनस का साइन लगा होता है। सो लेट मी मेंशन ओवर हियर, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स and these are positive integers। और ये जो हैं जीरो, दिस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कभी नहीं लगाना है जीरो के साथ कोई भी साइन। ओके, हाउ टू कंपेयर इंटीजर्स। चलो अब इस टॉपिक पे आते हैं, इंटीजर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं। सी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट मैं कहूं कंपेयर द फॉलोइंग इंटीजर्स। मैंने आपसे कहा कि आपको कंपेयर करना है 5 एंड 8। तो इजीली आप देखते हैं कहेंगे सर 8 इज ग्रेटर। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है आप, 8 बड़ा है 5 छोटा है। चलो अब मैं आपसे कहूं -5 और 8 को हमें कंपेयर करना है, तब आप क्या कहेंगे। हो सकता है अभी भी आपको आंसर का पता हो कि सर 8 विल बी ग्रेटर। ठीक है, अब यहां पे 8 ग्रेटर क्यों हुआ। सी, 8 इज पॉजिटिव वैल्यू एंड 5 इज नेगेटिव वैल्यू। 5 माइनस में है। जैसे सपोज दैट आपका स्कोर, आपने टेस्ट दिया, आपको ऑलरेडी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, आपने पहले ही देख लिया था कि मेरे 0 मार्क्स आने वाला है, लेकिन आपने चीटिंग करने की कोशिश करी। वहां पे टीचर ने आपको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और टीचर ने वहां पे आपको एज ए पनिशमेंट -5 मार्क्स और दे दिए। इसका मतलब आपका जो स्कोर है वो 0 से भी नीचे चला गया है। जबकि एक अदर स्टूडेंट जिसको 8 मार्क्स मिले हैं, सो ही और सी इज बेटर देन यू, वो आपसे भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है। तो इसका मतलब 8 इज ग्रेटर देन -5। अब मैं सिंपल वे में कहूं, जब भी आप किसी नेगेटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं और 0 से भी बड़े होते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे मुझे कंपेयर करना है -5 एंड -8। यहां पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जब बात आती है नेगेटिव
इंटीजर्स को कंपेयर करने की। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करना है, आप मदद लेंगे किसकी? नंबर लाइन की। आपको नंबर लाइन की मदद लेनी है। कैसे हेल्प लेनी है? नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपको जीरो के पास कौन सा नेगेटिव इंटीजर है, दोनों इंटीजर में से जीरो के ज्यादा नजदीक कौन होगा, वो इंटीजर सबसे मतलब उन दोनों में बड़ा होगा, जो जीरो के ज्यादा पास में होगा। अब अगर इसको जल्दी से आपको कंपेयर करना है, आप एक आइडिया लें, नंबर लाइन ड्रॉ करें। सपोज दैट जीरो यहां पे है, -5 पहले आएगा और -8 बाद में आएगा, ठीक है। तो जीरो के ज्यादा नजदीक कौन आ रहा है? -5। इंस्टेंटली आप वहां पे मेंशन कर दें जो साइन है वो, दैट -5 इज ग्रेटर। तो नेगेटिव इंटीजर्स को जब भी आप कंपेयर करेंगे, आपको क्या करना है? आपको नंबर लाइन से आइडिया लेना है और जीरो के ज्यादा नजदीक कौन सा नेगेटिव इंटीजर है वो ग्रेटर होगा। ओके, सो ये हुआ इनके कंपैरिजन के बारे में। आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की, चलो एक एग्जांपल हम असेंडिंग ऑर्डर का ले लेते हैं कि सपोज दैट आपको -5, 8, 0, -3 एंड -10 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इन सॉल्यूशन यू विल बी राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और आप क्या करेंगे? यहां पे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, यू नो दैट वी यूज टू राइट द नंबर्स इन द ऑर्डर स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े के ऑर्डर में हम लिखते हैं इस असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बड़े से छोटा होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर लिखते हैं। तो चलो इसका भी मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप डिसेंडिंग के डी से याद रखना, डी फॉर डिसेंडिंग होता है और डी फॉर डाउन होता है, ठीक है। तो डी फॉर डाउन का मतलब हो गया आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ज्यादा से कम की तरफ जाना है। तो आप डी से याद रखना, डी फॉर डिसेंडिंग एंड डी फॉर डाउन, ठीक है। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको डिसेंडिंग का पता चल जाएगा कि ज्यादा से कम की तरफ जाना है, डाउन मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप असेंडिंग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर अब हमें छोटे से बड़ा लिखना है। अगर आपके जो इंटीजर्स आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उनमें अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो सबसे पहले आप नेगेटिव में सबसे छोटा पता करेंगे कि कौन सा है। अब नेगेटिव में आपको पता है कि जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक होंगे वो बड़े होंगे। तो -3 जीरो के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, ये बड़ा होगा। -5 -3 से छोटा होगा। लेकिन -10 तो -3 और -5 से और भी छोटा है, क्योंकि ये तो जीरो से काफ़ी दूर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा इंटीजर्स, इन इंटीजर में जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे -10, सेकंड पे हमें लिखना है कौन सा, उससे बड़ा हो गया आपका -5, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे आपका ये आ गया, फिर उसके बाद में आपका फोर्थ नंबर पे 0 और फिफ्थ नंबर पे आपका 8 हो जाएगा। लेट अस राइट देम नाउ, -10, -5, -3, then 0 and then 8. So like this you can write the integers in ascending and descending order also. चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स इज डन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कंप्लीट करके हम ये जानेंगे कि कैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये ही वो दो टॉपिक हैं, एक तो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स और एक है हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटीजर्स, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके काम में आने वाली हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। हाउ टू ऐड and subtract integers. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसको समझने के बाद शायद ही आप कभी इंटीजर से रिलेटेड कैलकुलेशन में गलती कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे हम फैमिली मेंबर्स को लेकर के। फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोग
फैमिली मेंबर्स से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। फैमिली मेंबर्स मतलब आपकी अपनी फैमिली ले लीजिए। आपकी फैमिली के अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो आपके पापा, मदर, आपके ब्रदर, सिस्टर, ये सभी आपकी फैमिली में आ गए, ठीक है। अदर फैमिलीज की बात करूं मैं, डिफरेंट फैमिलीज की, तो जैसे कह सकते हैं आपके नेबर में कोई शर्मा फैमिली रहती है और आप सपोज दैट अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सपोज दैट सिर्फ एक फैमिली का मैटर यहां पे हम लेकर के चलेंगे ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। तो एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स, वो हमेशा मिलकर रहते हैं, लेकिन अलग अलग फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो बस इसी बात को हम अप्लाई करने वाले हैं यहां पर। कैसे? सपोज दैट यहां पे दो फैमिलीज हमारे पास हैं, एक है प्लस फैमिली और एक है आपकी माइनस फैमिली। प्लस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? प्लस वाले नंबर्स होंगे। प्लस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? प्लस वाले इंटीजर्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख देता हूं, 1 + 3 6 + 100 + 1000 9 984 etc. As you can see there are infinitely many integers. तो पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स कौन होंगे? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और मैंने कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिनके साथ या तो कोई साइन नहीं है, या फिर साथ का मतलब जिनके पहले, जैसे यहां पे प्लस लगा हुआ है, यहां पे कोई साइन नहीं है 6 के साथ, तो उससे पहले अगर कोई साइन नहीं है तो भी वो पॉजिटिव है, और अगर प्लस लगा हुआ है तो भी वो पॉजिटिव है। और नेगेटिव फैमिली मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कौन से होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। इसके मेंबर्स जो होंगे माइनस फैमिली के, वो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, लाइक -5 -7 -1000 -2598 मैनी मोर एटसेट्रा। ओके, सो चलो इन फैमिलीज के मेंबर्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि कौन सी फैमिली के मेंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स कौन से होते हैं और नेगेटिव फैमिली मेंबर्स कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। चलो सपोज दैट आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, आप उसके कैलकुलेशन करते करते आप यहां तक पहुंच गए, -5 + 8, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना था कि लास्ट में आपका आंसर आ जाए। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में या फिर द लैक नॉलेज ऑफ इंटीजर्स के नॉलेज की कमी की वजह से वो क्या करेंगे, जल्दी से 5 और 8 को प्लस करके आंसर लिख देंगे 13, एंड दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। नहीं, आप यहां पे 5 और 8 को ऐड नहीं कर सकते। बस यही तो चीज मैं समझाने वाला हूं आज आपको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है जो इंटीजर्स हैं वो कैसे फैमिली मेंबर्स हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 5 से पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 5 नेगेटिव फैमिली मेंबर है, और 8 से पहले पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 8 पॉजिटिव फैमिली मेंबर है। इसका मतलब अब आपको यह सोचना है, अगर आपको इनको कैलकुलेट करना है तो आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि वो कैसे फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं या अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। मैंने देखा 5 नेगेटिव फैमिली का है और 8 पॉजिटिव फैमिली का है, इसका मतलब ये अलग अलग फैमिली के हैं। तो जब आपके मुंह से अलग अलग वर्ड निकलेगा तो आप तुरंत यही कहेंगे कि हमें इनको अलग करना है, और अलग करने का मतलब आप यहां किस चीज से लगाएंगे, माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो आपको 8 में से 5 को अलग करना है, ठीक है, बड़े नंबर में से आपको छोटे को अलग करना है। यहां पे बड़े और छोटे का मतलब इंटीजर्स के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो 8 में से आपको 5 को अलग करना है, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या सोचना है, चलो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज सोचनी है, क्या कि आपको पता है आप इंटीजर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जो खतरा है वो किसका है, सिंबल्स का, प्लस या माइनस का। तो आपके आंसर के साथ एक सिंबल भी आना है, इट इज कंफर्म्ड। तो वो साइन क्या होगा, वो डिसीजन पहले, उसके बाद कैलकुलेशन नंबर्स के बीच में। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें अलग करना है, 8 में से 5 हम अलग करेंगे, इजीली हमारे पास 3 आ जाएगा, लेकिन जो आंसर आना है उसके साथ साइन क्या लगेगा, ठीक है। तो याद रखना, जब अलग अलग फैमिली के मेंबर्स होंगे तो जो बड़ा है, जो इंटीजर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, उसका साइन उसके साथ आपको पुट करना है। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे आपको जब छोटा बड़ा डिसाइड करना होगा तो यहां पे इंटीजर्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, बल्कि एक्चुअल में हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, नेचुरल नंबर्स को सपोज दैट आप कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन क्या था वो आप आंसर में लगाएंगे, ठीक है, और उसके साथ आपको जो आपका आंसर था फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग
कि ये नेगेटिव फैमिली का है, ये पॉजिटिव फैमिली का है, अलग अलग फैमिली के हैं, तो अलग करना है, ठीक है। तो 8 में से 5 हम अलग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट दी इंटीजर्स। अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट दिस टाइम आई एम टेकिंग -7 -6, ठीक है। अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है -7 -6 को, तो आप फिर से देखेंगे कि ये कैसे फैमिली मेंबर है। मैंने देखा 7 से पहले माइनस का साइन है, ये नेगेटिव फैमिली मेंबर है, और 6 से पहले भी माइनस का साइन है, तो ये भी नेगेटिव फैमिली मेंबर है, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये कैसे फैमिली मेंबर है दोनों, क्या ये सेम फैमिली के हैं? यस, बिल्कुल, दोनों सेम फैमिली से हैं, नेगेटिव फैमिली से हैं। तो सेम, अब आप ये सोचिए कि सेम फैमिली के मेंबर्स कैसे रहते हैं। जैसे आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स सभी सेम फैमिली के मेंबर हो गए, वो कैसे रहते हैं? आप कहेंगे सर मिलकर। तो एग्जैक्टली आपको इनको मिलाना है। आपके मुंह से क्या वर्ड निकला? मिलकर। आपको इनको मिलाना है। जब आप 7 और 6 को मिलाएंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा। मिलाने का मतलब आपका यहाँ पे किससे है? एडिशन से, ठीक है ना। मिलाना मतलब ऐड करना है। तो आपको पता है कि आप 7 और 6 को मिलाएंगे, इट विल बिकम 13। पर यहाँ पे बात फिर से आ जाती है सिंबल्स की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ सिंबल्स को एक सरनेम की तरह यूज में लिया है। सरनेम मतलब जैसे आप अपनी फैमिली में आप लोग अपना सरनेम लगाते हैं। अग्रवाल फैमिली से जो लोग होते हैं वो अग्रवाल सरनेम लगाते हैं, जो शर्मा फैमिली से होते हैं वो शर्मा सरनेम लगाते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे इनका जो सरनेम होता है, पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स का सरनेम पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव फैमिली मेंबर्स का सरनेम नेगेटिव साइन होता है। तो हमने देखा कि ये सेम फैमिली मेंबर्स हैं, तो सेम फैमिली मेंबर्स के साथ सरनेम भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इसका जो साइन होगा वो सेम ही होगा। और 7 और 6 दोनों नेगेटिव फैमिली से थे, तो दोनों मिल जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13, ठीक है। ये तो हुआ, चलो दो दो इंटीजर्स हमारे सामने हो उसके लिए। अब सपोज दैट बहुत सारे इंटीजर्स आपके सामने आ गए, लाइक -2 +5 -3 एंड +7, और एक और ले लेते हैं, चलो -1। अब इस तरह से आपके सामने कोई कैलकुलेशन आ गई, कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ गई, आपको इसको कैलकुलेट करना था। और एक्चुअली ऐसा होता है, जब आप मैथ्स के अंदर किसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आपके सामने आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, चलो इसको मैं एक फनी वे में लेके चलता हूँ। सपोज दैट एक दिन क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स जो थे वो कहीं घूमने चले गए किसी मेले में, ठीक है। चलो कुंभ के मेले में वो घूमने चले गए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो गाड़ी के अंदर बैठे थे तब नेगेटिव फैमिली के मेंबर्स एक जगह बैठे हुए थे और पॉजिटिव के एक जगह बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है ना, इसलिए तो दोनों जब मेले में जैसे ही दोनों फैमिली के मेंबर्स वहाँ पहुँचे और जैसे अपनी गाड़ी से उतरे, तो कोई बच्चा, मतलब ये मेंबर्स थे, तो सपोज दैट ये मेंबर्स कोई पतासी के ठेले पे, कोई गुब्बारे वाले के यहाँ, कोई झूले वाले के यहाँ, ऐसे सब मिक्सअप हो गए मेले के अंदर। ऑब्वियसली मेले में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो लेकिन जब घर जाने की बात आई तो अब वो मिक्सअप थे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सेम फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपको पास में लेकर के आना है, उनको वापस उनके घर पहुंचाना है। तो वो अपनी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। तो मैंने देखा कि सबसे पहले आप यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स को भी पहले लिख सकते हैं, सभी पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स को बाद में नेगेटिव को लिख सकते हैं, या पहले नेगेटिव मेंबर्स को पहले लिख लीजिए और पॉजिटिव को बाद में। चलो नेगेटिव को पहले लिख लेते हैं, -2 -3 -1, और इसके बाद में पॉजिटिव में +5 है और +7 है, ठीक है। अब आप सबसे पहले यहां से यहां तक देखिए, ये सेम फैमिली के मेंबर्स हैं और यहां से यहां तक भी सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। तो पहले हम इनको सेम फैमिली मेंबर्स के मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। -2 -3 -1 तीनों सेम फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए सरनेम भी सेम आएगा और तीनों मिल जाएंगे। तीनों मिल करके 3 2 5 और 1 6 -6 इट विल बिकम। और 7 और 5 दोनों पॉजिटिव फैमिली मेंबर हैं, तो इनका सरनेम सेम ही रहेगा क्योंकि सेम फैमिली मेंबर है। और 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 12। अब इसके बाद आपका जो अगला स्टेप आया है, इसमें आप देखिए फिर से फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको सोचना है। कैसे फैमिली मेंबर्स हैं ये? अलग अलग। तो किसका साइन आप चूज करेंगे? जो बिगर वन है। बिगर वन कौन? 12। आप चाहें तो आंसर में पॉजिटिव साइन लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, पॉजिटिव। और आपको पता है ये अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं, तो आपको अलग करना है। 12 में से 6 आप अलग करेंगे तो क्या आंसर होगा आपका? 6। सो दिस विल बी योर आंसर। Okay, so my dear students, like this you can calculate using the family members method whenever you are having problems related to integers, like if you are going to add and subtract only.
तो ये जो फैमिली मेंबर्स का जो मेथड है ये आप केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ही अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए जो सिंबल्स का रूल है केवल वो ही समझना है आपको, बाकी डिवाइड तो करना आप सभी को आता होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलिए तो देखते हैं कैसे हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार इनके सिंबल्स का जो रूल है वो समझा देता हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप किसी नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब आपको अपने आंसर के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि आप ये जो मेथड मैंने ऊपर फैमिली मेंबर्स वाला बताया था वो अलग है, वो केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। जब आपको लगे कि आप वहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो समझ जाना कि वहां पे मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगेगा, वहां पे फैमिली मेंबर्स जो कि मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव फैमिली मेंबर्स वाला मेथड है वो लगेगा। तो ये जो ऊपर मैंने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है वो टोटली अलग चीज है और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के मैटर में अलग चीज है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस आपका यहां पे हो गया प्लस, और प्लस इंटू प्लस आपका यहां पे क्या हो गया प्लस। कहने का मतलब जब भी आप दो सेम साइन वाले इंटीजर्स को इंटू कर रहे हैं आपका आंसर जो होगा उसके साथ आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, चाहे आप पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटीजर कर रहे हैं या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटीजर कर रहे हैं, आपका जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये ही चीज डिवीजन में भी सेम है। जब आप माइनस डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, देन योर आंसर विल बी प्लस। जब आप प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर क्या होगा प्लस। बट आप अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको अपने आंसर के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। मतलब रूल दोनों का सेम है, बात सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड की है। इज इट क्लियर्ड? ओके, यस। सो ये तो हुआ सिंबल्स का रूल। अब आप चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यू नो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट आपको -2 इंटू -4 करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि जब भी आप इंटीजर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको पता है कि मुझे इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे माइनस करना है, दैट कैन बी डन इजीली। पर पहले सिंबल अपने माइंड में एक फोल्डर, स्पेशल फोल्डर बना लो कि आज के बाद जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा मुझे सबसे पहले सिंबल के बारे में सोचना है कि मेरे आंसर के साथ क्या सिंबल आएगा, ठीक है। तो मैं बजाय 2 और 4 को इंटू करने के पहले मैं उनके साइन को इंटू करूंगा। माइनस इंटू माइनस, यू नो, इट विल बिकम प्लस। यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस। ओके, नाउ आई कैन इजीली मल्टीप्लाई 2 by 4, 2 4 जा इट विल बिकम 8। सो हुआ ना इजी, ठीक है। बस यहां पे आपको ध्यान देना है सिर्फ सिंबल्स, पहले सिंबल्स के बारे में ही सोचना है आपको, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड। सपोज दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई -5 बाय +2। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, लाइक प्लस यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि 2 के साथ कोई साइन यहाँ पे नहीं है, मीन्स 2 पॉजिटिव इंटीजर है। सो माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस एंड 5 2s are 10। यही चीज डिवीजन में भी पॉसिबल है। सपोज दैट आप -8 को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं, पॉजिटिव 4 से, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस विल बिकम माइनस एंड 4 2s are 8, like this। And suppose that you are dividing any negative integer by negative integer, like -6 divided by -2, so minus divided by minus will become plus and 2 3s are 6। so this is all about how do we multiply and divide integers। ये हुआ इसके बारे में, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से अपने ध्यान में रखना जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब आपको लगे कि वहां पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तब आप फैमिली मेंबर वाला मेथड अप्लाई करेंगे, और जब आपको दिखे वहां पे कोई मल्टीप्लाई का साइन है
या डिवाइड का साइन है, तो फिर आप वहां पे ये वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया है, ये मेथड जो बताया, आपको इसको अप्लाई करना है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स और हैं, उसको फिनिश करके मैं ये वीडियो वहीं पे एंड करूंगा, ठीक है। जैसे मैं डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स ये बता रहा था, कई बार क्या होता है कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, लाइक -5 माइनस ब्रेकेट -2 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इस तरह के जिसमें ब्रैकेट के तुरंत बाहर और तुरंत अंदर दो साइन पास में आ जाते हैं, लाइक दिस, एक ब्रैकेट है, इधर माइनस और इधर माइनस हो सकता है, और ब्रैकेट के अंदर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सिंगल इंटीजर लाइक -5, या ब्रैकेट है और उसके बाहर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, या फिर ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आती है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये ऐसी सिचुएशन में जब किसी ब्रैकेट के तुरंत बाहर और तुरंत अंदर दो साइन होते हैं, तो उनको हमें मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ठीक है, ओके। अगर ब्रैकेट के तुरंत बाहर और तुरंत अंदर एक साइन है तो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उस ब्रैकेट के अंदर सिंगल इंटीजर ही हो, ठीक है, लाइक दिस। मैंने एग्जांपल यहां पे दिखा दिया है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है ना। जब अंदर कोई इंटीजर है, सिंगल इंटीजर, लेकिन उसके साथ यहां पे ब्रैकेट के तुरंत बाहर और तुरंत अंदर कोई साइन हो, तो आपको क्या करना है, दोनों साइन को इनटू करना है, माइनस इंटू माइनस, व्हाट इट विल बिकम प्लस, एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू विल बी पुटिंग 2। तो अब आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, फैमिली मेंबर का कंसेप्ट यहां पे लगेगा। जो मेथड है फैमिली मेंबर्स का, आपको पता चल गया होगा क्यों फैमिली मेंबर्स का यहां पे मेथड लगना है। क्या आपको लगता है यहां हम इंटू कर रहे हैं? क्या आपको लगता है हम यहां डिवाइड कर रहे हैं? नहीं। तो आपको जब भी ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो आपको यही सोचना है कि इसमें फैमिली मेंबर्स वाला मेथड लगेगा या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला। तो आप ये सोचिए कि क्या मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। आपको लगता है -5 और +2 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, कहीं मल्टीप्लाई का साइन ही नहीं है तो कहाँ से मल्टीप्लाई होंगे, ना डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर वाला मेथड सोचना है। और आप क्या सोचेंगे, कैसे फैमिली मेंबर है सर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैसे फैमिली मेंबर हुए सर, अलग अलग फैमिली के मेंबर हुए। तो अलग अलग फैमिली के मेंबर में हम क्या करते हैं सर, उनको अलग करते हैं, लेकिन पहले क्या करना है सर, साइन डिसाइड करना है। किसका साइन आएगा, जब अलग अलग फैमिली के होंगे तो जो नंबर बड़ा है, मतलब 5 वैसे बड़ा नंबर होता है, तो उसका साइन हमें लेना है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक 5 में से 2 को हम अलग करते हैं तो कितना बचता है, 3। दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग द वीडियोज। आई होप you will be able to doing the calculation now related to integers। आगे और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।